आप सभी का सर स्वागत है मेरे चैनल पर। भाई साहब, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम ऋतुराज झा है। मैं दिल्ली में 10 साल विधायक रहा हूं। सरकार में भी बहुत सारी कमिटीज का चेयरमैन रहा हूं। आम आदमी पार्टी में दिल्ली में प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पिछले 10 सालों से। मुझे मेरी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी है और उसी के लिए पूरे प्रदेश में घूम करके हम लोग संगठन निर्माण का काम कर रहे हैं अपने सह प्रभारी के साथ में। तो हम लोगों ने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया था, मंडी डिस्ट्रिक्ट में किया, फिर कुल्लू में किया, उसके बाद चंबा गए, फिर कांगड़ा गए, उसके बाद जो है सो हमीरपुर गए, फिर ऊना गए, फिर बिलासपुर गए, फिर सिरमौर गए, फिर सोलन आए हैं। कल हमारा जो है सो शिमला में है। इसके बाद लाहौल स्पीति भी जाएंगे, किन्नौर भी जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर पूरा कार्यकर्ता सम्मेलन जो है सो जिला सम्मेलन कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पूरे संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप हिमाचल दौरे पर हैं और बात करें बरसात की, आपदा की और राहत की, तो आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक जो आपदा हिमाचल प्रदेश में, अगर खासकर हम बात करें जिला मंडी की और जिला कुल्लू की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा त्रस्ती हुई है, कोई आम आदमी पार्टी की ओर से कोई राहत के लिए कोई कार्य किया गया तो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी जरूर किया गया है। जैसे ही मुझे पता चला था कि वहां पर मैं मंडी जिला में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे परिवार विस्थापित हो गए, बहुत सारे लोगों के जान माल का नुकसान हुआ। तो उस दौरान उसी समय हम लोगों ने जिला मंडी में कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत करी थी। हमारे साथ में प्रोफेसर चंदेल जी बैठे हुए हैं, राजीव शर्मा जी बैठे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने इस बात को ना देखते हुए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या काम कर रही है, क्योंकि हम लोग इंसानियत को सबसे ऊपर मानते हैं, इसीलिए हमेशा कहते हैं इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो सरकारें क्या कर रही थी नहीं कर रही थी इसको ना देखते हुए इमीडिएटली प्रोफेसर चंदेल जी, राजीव शर्मा जी, सब लोग लग करके 15-20 लोगों की टीम बनाई। वहां पर मैं 22 लोगों की टीम बनाई, वहां पे गए, वहां पे कंबल है, राशन है, तमाम जो जरूरी की चीजें होती है उन्होंने वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया। और मुझे पता चला है कि जितने भी इफेक्टेड परिवार हैं उन सबको चंदेल साहब, राजीव शर्मा जी और तमाम लोग पैसा भी दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार राशन की सामग्री, कंबल, इन सब के अलावा कई बार पैसे की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि उन सब लोगों को अपना घर, अपना जो सब कुछ बह गया, सब कुछ खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तो जनजीवन को वापस मतलब कि स्टेबल होने में काफी टाइम लगता है। जहां हमारे कार्यकर्ता तो इंसानियत को नजर में रख करके काम कर रहे हैं, और जो सरकारों को करना चाहिए, जो कांग्रेस की सरकार यहां पर राज्य में बैठी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है, उन्होंने कोई सेवा नहीं करी, कोई काम नहीं किया, कोई कॉम्पनसेशन नहीं किया। आज जगह जगह पर आप देख रहे हो कि नेचुरल जो है सो डिजास्टर हो रहा है। और ये हो भी क्यों रहा है? क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर में जल, जंगल और जमीन की लूट हो रही है। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है। लोगों की मजबूरी है कि एक बार वो बीजेपी को वोट देते हैं, एक बार कांग्रेस को वोट देते हैं, और दोनों ही मिलकर के जल और जंगल जमीन की लूट कर रही है। और हम लोग इसीलिए संकल्पबद्ध हैं कि हिमाचल प्रदेश में चाहे कुछ भी हो जाए, लूट की राजनीति को खत्म करेंगे, काम की राजनीति को स्थापित करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया भी, आप प्रदेश प्रभारी नियुक्त हुए हैं। स्वागत भी करना चाहूंगा। इस समय आप हमारे खंडाघाट क्षेत्र में, जिला सोलन और सोलन विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश डॉक्टर धनीराम शांडिल खुद यहाँ पे लीड करते हैं। बात करें संगठन की, तो इस समय जो ताजा स्थिति आपके संगठन की है, कैसी है? संगठन की स्थिति जाहिर सी बात है काफी खराब है, क्योंकि 2022 में आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी करी थी चुनाव लड़ने की, लेकिन जब भाजपा और कांग्रेस को यह डर लगा कि अगर आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी आ गई, गुजरात में भी आ गई, तो पूरे देश में आ जाएगी। वैसे भी आम आदमी पार्टी फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, क्योंकि जो काम की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है, वो काम की राजनीति वो लोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो उनको डर लगता है। हमारे प्रभारी सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। अभी एक हफ्ते पहले ही सोचो
कि सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करी है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो ये लोगों ने मजाक बना रखा है लोकतंत्र का, लेकिन भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आपने 2022 में हमारे पूरे सिस्टम को डिरेल कर दिया, लेकिन हम लोग संकल्पबद्ध हैं। क्योंकि जब मैं हिमाचल प्रदेश आ रहा था, उससे पहले मैंने हिमाचल के लोगों में एक सर्वे करवाया। मैंने उनसे केवल 2 सवाल पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी को मजबूती से हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, 80% से ज्यादा लोगों ने जो कहा, उस पर मुझे भी एक बार तो यकीन नहीं हुआ था। लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है और बीजेपी और कांग्रेस जो है सो लूट की राजनीति करती है। हम तंग आ चुके हैं, एक बार कांग्रेस को चुनते हैं, एक बार बीजेपी को चुनते हैं। हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े, ताकि इन दोनों की लूट की राजनीति को खत्म किया जा सके और हिमाचल प्रदेश में भी काम की राजनीति को स्थापित किया जा सके। जैसे आज अच्छे काम पंजाब में हो रहे हैं, जैसे अच्छे काम आम आदमी पार्टी ने किए हैं, वो काम की जरूरत हिमाचल प्रदेश को भी है, हिमाचल के लोग भी चाह रहे हैं। इसी संकल्प के साथ, उनकी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग संगठन निर्माण का काम कर रहे हैं। पूरा भरोसा है आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर में आम आदमी पार्टी का संगठन बूथ लेवल तक मजबूत करेंगे। हर विधानसभा में हमारी विधानसभा कमेटीज बन रही है, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बन रही है, पूरे संगठन का नव निर्माण कर रहे हैं, सभी अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं, मजबूत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और विपक्ष की भूमिका भी साथ साथ निभाएंगे। केवल संगठन का निर्माण ही नहीं करेंगे। आज बीजेपी और कांग्रेस की जो नया कुश्ती चल रही है मिलकर के, उसको भी खत्म करेंगे। आने वाले समय में जो सुक्खू जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे, हम तो एक ही चीज जानते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आम आदमी पार्टी जो वचन देती है उसको पूरा करती है। पर इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था 300 यूनिट बिजली देंगे, इन्होंने कहा था महिला सम्मान योजना लागू करेंगे, इन्होंने कहा था स्कूल अच्छे करेंगे, अस्पताल अच्छे करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के आएंगे, और एक भी वादे इन्होंने पूरा नहीं किया है। अगले 45 से 50 दिनों के अंदर में अगर सुक्खू जी ने, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वादों पे काम नहीं किया, तो मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं, पूरे आम आदमी पार्टी का संगठन शिमला में इकट्ठा होगा और मुख्यमंत्री का घेराव करेगा, उनको याद दिलाएगा कि जो वचन आपने जनता से दिया था, ये वचन तो आपको पूरा करना पड़ेगा। सर, बात अगर विधानसभा जो हमारे पिछले चुनाव हुए, क्योंकि तो मैंने भी जो विधानसभा का था, खासकर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, बड़ी अच्छी तरह से मैंने लगातार उसको कवर किया। खासकर हम सोलन विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि पूरे प्रदेश भर में 68 हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, कुछ जो टिकटों का वितरण हुआ था, कुछ उसमें कमियां रह गई थी। और आने वाला जो आपका समय है, जैसा कि आपने बताया भी, हम ग्राउंड लेवल पर जाकर, पंचायत लेवल है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है, आप संगठन को मजबूत करेंगे। और आने वाला समय नगर पंचायत चुनाव का है और नगर निकाय चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर है। जहां तक हमें उम्मीद है दिसंबर या जनवरी तक ये चुनाव हो जाएंगे। तो मैंने विधानसभा की जो आपका टिकट वितरण हुआ, पहले तो सही आप जवाब दें, उसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, पूरे सिस्टम को डिरेल किया गया। उस डिरेल करने की प्रक्रिया में कुछ कमियां रही है, इस बात को हम स्वीकारते हैं, लेकिन वो सब कुछ जानबूझ के किया गया था ताकि पूरे सिस्टम को डिरेल किया जा सके, इनका नुकसान किया जा सके। नुकसान हुआ भी, लेकिन मैं आपको एक चीज का भरोसा दिला सकता हूं कि अगर हम सभी लोगों को पार्टी नेतृत्व ने 2 साल पहले जमीन पे उतार दिया है, पिछले 2 महीने से अगर मैं हिमाचल प्रदेश में घूम रहा हूं, संगठन निर्माण का कार्य कर रहा हूं, तो आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे, जो भी चुनाव होंगे, चाहे निगम के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, उसकी पूरी तैयारी करेंगे। पंचायत का चुनाव हो, सभी अच्छे लोग, मजबूत लोग, जिसको क्षेत्र की जनता चाहेगी, उसको हम लोग टिकट भी देंगे, उसको मजबूती से सपोर्ट भी करेंगे, उसको जिताएंगे भी। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि अगर लूट की राजनीति की दुकान बंद करनी है तो अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा, अपने काम की राजनीति को स्थापित करना पड़ेगा। तो जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ जो आपके कर्मठ कार्यकर्ता थे, खासकर हम सोलन विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल लास्ट टाइम के अंदर बिल्कुल जो संगठन के कार्यकर्ता थे, टिकट के दावेदार थे, उन्हें दरकिनार करके जो कांग्रेस पार्टी के नेत्री यहाँ पे आई, उन्हें टिकट दे दिया। क्या कहेंगे? जो भी कमियां रही, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया। जैन साहब को जेल में डाल दिया, मनीष जी को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, पूरी पार्टी में अफरा तफरी मचा दी, पूरा सिस्टम को डिरेल कर दिया। तो उस दौरान जो भी कमियां हुई है, हम लोग उन कमियों को बहुत बारीकी से एनालिसिस कर रहे हैं और आने वाले समय में उन सभी सुधार की गुंजाइश पे बारीकी से काम करेंगे, कमियों से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छे लोगों को आगे लेकर के आएंगे, मजबूत टीम करेंगे और इन लूट की राजनीति करने वाले भाजपा कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश से उखाड़ कर फेंकेंगे और आम आदमी पार्टी जो काम की राजनीति करती है उसको स्थापित करेंगे। अंत में जो आपके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनता है, कोई संदेश देना चाहिए? मैं आप सब लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी यहां पर में बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ कर फेंके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते हैं कि यहाँ के सरकारी स्कूल भी अच्छे हो, यहाँ के अस्पताल भी अच्छे हो, यहाँ की सड़कें भी अच्छी हो, यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिले। ये नशा जो है सो केवल पंजाब में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको भी जड़ से खत्म करेंगे। यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को दुरुस्त करेंगे, यहाँ पे टूरिज्म का बहुत स्कोप है, उसको ठीक करेंगे। किसानों को लेकर के बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर भी काम करेंगे। जो महिलाएं जो है सो महिला सम्मान योजना की बात आम आदमी पार्टी करती है, वो भी लेकर के आएंगे। बसेस में पंजाब के अंदर में सारी महिलाओं को फ्री बसेस का लाभ मिलता है, वो भी लेकर के आएंगे। और पंजाब के लोगों के लिए हेल्थ कार्ड लेकर के आए, गरीब से गरीब आदमी को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। बड़ा से बड़ा 5 स्टार हॉस्पिटल में आप चले जाओ, 10 लाख रुपए तक का इलाज कराओगे, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। चाहे मैक्स हॉस्पिटल हो, फोर्टिस हॉस्पिटल हो, कोई भी बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल हो। तो इस तरह का जो क्रांतिकारी काम जो आम आदमी पार्टी कर रही है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी ये काम हम लोग करके दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश के लोगों के विश्वास पे उतरेंगे, क्योंकि हमारी कॉपी कर सकता है कोई। सुक्खू ने कॉपी किया, कांग्रेस ने कॉपी किया, आपको बेवकूफ बनाया, लेकिन किया धरा कुछ नहीं। करना तो केवल केजरीवाल जी को आता है, काम तो केवल आम आदमी पार्टी को करना आता है। और सुक्खू ने कॉपी करके झूठ बोलकर एक बार वोट लिया पर किया नहीं, लेकिन हमको आप हम पे भरोसा करिए, हम लोग आपको करके दिखाएंगे और उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सबके प्यार और आशीर्वाद की हमें जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।